जय श्री राम। प्रणाम ऋषिवर। राम, आपके चित्रकूट आने का समाचार सुना और मन में आपसे मिलने की लालसा जागी। रघुनंदन राम, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए हमारी। ऋषिवरों, क्या हुआ? आप लोग इतने भयभीत क्यों हो? राक्षस आतंक मचा रहे हैं, यज्ञ ध्वस्त कर रहे हैं, आश्रम जला रहे हैं। अस्थि समूह को देख कर लगे सोचने राम, किनके हैं अवशेष ये, किनका है दुष्काम, देख द्रवित हुए राम। ऐसी निर्मम हत्या करने वाला अधर्मी कौन है? रघुवीर, आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। तुम सब जानत अंतर्यामी, तुमसे अधिक कहेगा स्वामी। असुरों ने उत्पात मचाए, हे गुरुजनों, आज मैं अपने इस धनुष की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने अनुज लक्ष्मण के साथ इन अधर्मी राक्षसों का विनाश करूंगा। इस दंडकारण्य को ही नहीं, पूरे पृथ्वी लोक को राक्षसों से रहित करूंगा। यही इस राम की प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा, क्या प्रतिज्ञा की है उस दशरथी राम ने कि पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देगा? हमारा गुप्तचर कंपन यही समाचार लाया है। भ्राताकर, ये राम एक अज्ञानी बालक है, अज्ञानी। तो उस अज्ञानी बालक का ज्ञान हमें तुरंत दूर कर देना चाहिए। अवश्य भ्राताकर, अवश्य। नहीं तो लंकापति दशानन रावण हमें दंड देंगे।
तो अपने अनुयायियों को तुरंत भेजो। वो जाकर राम को इस ज्ञान का साक्षात्कार करा दें कि जब तक पृथ्वी रहेगी, पृथ्वी पर राक्षस रहेंगे, किंतु राम नहीं रहेगा। भैया, आप दोनों कुछ देर यहाँ विश्राम कीजिए, मैं जल की व्यवस्था करके आता हूँ। आओ सीधे। रघुनाथ, एक बात कहूं? अवश्य। सच कहूं तो आपने ये राक्षसों का वध करने की जो प्रतिज्ञा ली है, उससे मेरा मन विचलित हुआ है। वो क्यों? सीते, ऋषि वरों की रक्षा करना तो हर किसी का परम धर्म है। परंतु आप तो वन में आए हैं तपस्वियों का, ऋषि मुनियों का जीवन व्यतीत करने के लिए, है ना? माता कैकेयी जी ने यही वर मांगा था ना पिताजी महाराज से? तो फिर आपको प्रतिदिन शुद्ध तन और मन से मुनियों की भांति चिंतन, मनन और धर्मानुष्ठान करना चाहिए। आपने ये राक्षस वध की प्रतिज्ञा क्यों ली? सीते, ये ऋषि मुनि राक्षसों को कोई हानि नहीं पहुंचाते, फिर भी ये राक्षस इन्हें पूजा पाठ नहीं करने देते, इनकी हत्या कर देते हैं। इन ऋषि मुनियों की रक्षा नहीं करनी, तो फिर ये धनुष धारण क्यों किया है मैंने? क्यों गुरुश्रेष्ठ ने मुझे राक्षसों के वध करने के लिए ये दिव्य शस्त्र दिए हैं? जो शस्त्र धारण करता है वो क्षत्रिय होता है। दुर्बलों की, पीड़ितों की रक्षा करना क्षत्रिय धर्म है, और अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना भी क्षत्रिय धर्म है। यदि मैंने ऋषि मुनियों की रक्षा नहीं की तो यह निश्चय ही अधर्म होगा। इसीलिए जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, मैंने कुछ भी अनुचित नहीं किया। सुमित्रा, आओ बैठो। दीदी, एक बात पूछूं आपसे? पूछो सुमित्रा। इतना अनर्थ करने के बाद भी आपने कैकेयी को क्षमा कैसे कर दी? सुमित्रा, पत्थर पर लिखा नहीं मिटता, परंतु पानी पर लिखा एक पल भी नहीं ठहरता। हमारा मन पत्थर तो नहीं। क्रोध, शत्रुता, घृणा को हमें अपने मन में उतनी ही देर रखना चाहिए जितनी देर की पानी पे लिखा रह सकता है। हमारा मन दया, क्षमा, शांति से भरा होना चाहिए, शत्रुता, तिरस्कार और घृणा से नहीं। मोह के अधीन अक्सर लोग विवश हो जाते हैं सुमित्रा, और कैकेयी भी हुई।
पीछे देखने के बाद ऐसा लग रहा है जो कैकेयी राम को अपना पुत्र समझती थी, उसे वन भेजने में अवश्य ही विधाता की कोई प्रेरणा होगी। इसलिए हमें कैकेयी को माफ कर देना चाहिए। उसके दुखों को तो हम कम नहीं कर सकते, परंतु प्यार भरी मुस्कान तो उसे दे सकते हैं। दो मीठे प्यार के बोल तो उसके साथ बोल सकते हैं। जीवन की लड़ाई में पूरी तरह से हारी हुई कैकेयी के निष्प्राण मन में प्राण तो फूंक सकते हैं। दीदी, आपका दिल बहुत बड़ा है। आंखों से जब आंसू बहते हैं ना सुमित्रा, सबको दिखाई देते हैं, परंतु जब दिल रोता है किसी को दिखाई नहीं देता। उर्मिला, तुम यहाँ? भैया, ये रघुनंदन की पादुकाएं हैं। आपके छोटे भाई सौमित्र सदैव रघुनंदन के चरणों में रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, अर्थात अवश्य ही वो इनके पास ही होंगे। भैया, ऐसा लगता है जैसे सौमित्र यही नंदीग्राम में है और मेरे साथ हैं। इसीलिए यहाँ आई हूँ और आती रहूंगी। दीदी, आप इतनी उदास क्यों रहती है? क्या करूं सुमित्रा, स्थिति ही कुछ ऐसी है। कुछ भी हमारे पक्ष में नहीं है। हमारे कुल पुरुष सूर्य देव भी नहीं। कितनी प्रार्थना करती हूँ, कितनी विनती करती हूँ, परंतु सूर्यदेव सुनते ही नहीं। दीदी, आप सूर्यदेव से क्या प्रार्थना करती हैं? यही कि आपका उदय शीघ्र अतिशीघ्र और आपका अस्त भी शीघ्र अतिशीघ्र हो। उदय और अस्त शीघ्र होंगे तो 14 वर्ष शीघ्र अतिशीघ्र बीत जाएंगे और राम, सीता, लक्ष्मण शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या लौट आएंगे।
परंतु सूर्यदेव सुन ही नहीं रहे सुमित्रा। उनका अस्त भी विलंब से होने लगा है। सुमित्रा, तुम प्रार्थना करो ना सूर्यदेव से, कदाचित तुम्हारी प्रार्थना सुन ले ये। दीदी, यहाँ? मैं अयोध्या के राजा के पास सुलहाना करने आई। अयोध्या के राजा तो वन में निवास करते हैं महारानी, और वो भी आपकी कृपा से। मैं तो उनका विश्वस्त प्रतिनिधि बनकर उनकी धरोहर संभाल रहा हूँ। मैं उसी विश्वस्त प्रतिनिधि से शिकायत करने आई हूँ। किसके विरुद्ध? अपने पुत्र के विरुद्ध। जब माता अपने पुत्र के विरुद्ध शिकायत करे तब माना जाता है कि अवश्य पुत्र से कोई महा अपराध हुआ है जिसे मां क्षमा नहीं कर सकती। अन्यथा मां तो स्वयं क्षमा का रूप होती है। बताइए, क्या है आपके पुत्र का अपराध? आप चुप क्यों हैं महारानी? कहीं आपके पुत्र ने कोई अधर्म तो नहीं किया? बोलिए महारानी। मेरा पुत्र मुझे क्षमा नहीं कर रहा। यह आपके पुत्र का अपराध नहीं है महारानी। अवश्य आपने कोई ऐसा कार्य किया है कि आपका पुत्र आपको क्षमा नहीं कर पा रहा। और तो और वो मुझे माँ भी नहीं कहता, महारानी कहकर पुकारता है। क्या आपने कभी अपने पुत्र के हृदय में झांक कर देखा है महारानी कि आपको महारानी कहकर पुकारते हुए कितना कष्ट होता है उसे? जिस मां ने उसे जन्म दिया उससे दूर रहते हुए कितना दुख होता है उसे। आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है? जब बच्चा जन्म लेता है तो पहला शब्द मां उच्चारण करता है, मां। जब वो वही शब्द न उच्चारण करने का दंड अपने आप को देता है तो उसके हृदय को कितनी यातना होती होगी। आपने कभी ये सोचा है महारानी? मुझे महारानी मत कहो, माँ कहो, माँ। माँ तो मैं माता कौशल्या को कहता हूँ महारानी, माता सुमित्रा को कहता हूँ। मेरे कारण उनके जीवन में कितनी उथल पुथल मची, अपना पति गवाया उन्होंने, परंतु मुझे कोई दोष नहीं दिया। अपनी ममता ही लुटाई दोनों ने। आपने मुझे क्या दिया महारानी? आपने तो मुझे अपने पाप का भागी बनाना चाहा, अपने षड्यंत्र का साथी बनाना चाहा मुझे। मुझसे मुंह मत मोड़ो, मैं राजभवन छोड़ के यहाँ रहने आई हूँ। महारानी, कदाचित एक बात आपने समझी ही नहीं। यदि रहना ही है तो किसी के हृदय में रहना चाहिए। जो हृदय में रहते हैं वो भले कितने ही दूर हों, पास ही रहते हैं। जैसे अयोध्या के राजा श्री राम हैं, अयोध्या से इतनी दूर वन में होते हुए भी वे हर अयोध्यावासी के हृदय में बसते हैं। और आप तो अपने पुत्र के हृदय में भी नहीं बसे। इसीलिए पुत्र के इतने पास होते हुए भी उससे कोसों दूर है।
और रही बात आपकी शिकायत की, मैं आपकी शिकायत न्याय सभा के सामने अवश्य रखूंगा ताकि आपको न्याय मिल सके।